नमस्कार बच्चों, अभी हम पिछले वीडियो में क्लास 11th 12th के लिए जो हम फीचर लेखन पढ़ रहे थे, फीचर लेखन के बारे में हमने सुना था, समझा था। आपने उसमें यह जाना था कि फीचर कहते किसको हैं, इसकी परिभाषा आपने समझ ली थी कि समकालीन घटना, कोई घटना घटित हो जाए या किसी भी क्षेत्र विशेष की विशिष्ट जानकारी के सचित्र, आप लोग फीचर में चित्र भी बना सकते हो विषय से संबंधित, तो सचित्र और मोहक विवरण को फीचर कहा जाता है। मोहक, आकर्षित करने वाला हम विवरण दें जो पाठकों को अपनी ओर खींचे, पढ़ने के लिए मजबूर कर दे, ठीक है ना, उस विवरण को हम फीचर कहते हैं। और फीचर में आप लोगों ने यह भी जान लिया था कि इसको मनोरंजक ढंग से तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। जो फीचर होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, मनोरंजक ढंग से बहुत ही अच्छी भाषा के साथ, ठीक है, तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं। हमारा फीचर जो हो वह सुव्यवस्थित हो, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ हो। फीचर लेखन का मेन उद्देश्य होता है कि पाठकों को सूचना देना, ये तो उद्देश्य है ही, इसके साथ साथ शिक्षित करने के साथ साथ शिक्षा भी देता है। यह पाठकों को सूचना देता है, शिक्षित करता है और इसके साथ साथ मेन उद्देश्य फीचर का पाठकों का मनोरंजन करना है, ठीक है। और ये भी आपको हमने बता दिया कि फीचर में विस्तार की अपेक्षा होती है, कितना भी विस्तार से आप लोग लिख दें, लेकिन आपके पेपर में 5 नंबर का फीचर आएगा तो 5 नंबर में आप लोग कम से कम 1 पेज तो लिख ही सकते हो, लेकिन इसकी विस्तार की अपेक्षा होती है और इसकी एक अलग अपनी शैली होती है। एक विषय पर लिखा गया फीचर प्रस्तुति विविधता के कारण अलग अंदाज में प्रस्तुत करते हैं। आपने ये भी सुन लिया था कि फीचर लेखन में हम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का समावेश कर सकते हैं, तीनों कालों को हम ले सकते हैं उसमें, और इसमें तथ्य, कथन, कल्पना का उपयोग भी हम कर सकते हैं, अपने विचारों का, अपने भावों का भी उल्लेख कर सकते हैं। फीचर में जो आंकड़े दिए जाते हैं इनके साथ साथ हम कोई फोटो भी लगा सकते हैं, फोटो भी दिखा सकते हैं, कार्टून, कोई चार्ट, नक्शे इत्यादि का अगर उपयोग हम अपने फीचर में करते हैं तो ये इससे फीचर हमारा और रोचक बन जाता है, ठीक है ना, रोचक बन जाता है। आपको हमने ये बताया था पिछले वीडियो में, आपने सुन लिया था कि जब भी हम फीचर लिखें, फीचर को हमें सजीव बनाने के लिए, कि हमारा फीचर सजीव है, तो सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से संबंधित, उस विषय से जुड़े हुए लोगों की मौजूदगी भी जरूरी है। कुछ लोगों की मौजूदगी भी हम दिखा सकते हैं अपने वर्णन में। फीचर के कथ्य को पात्रों के माध्यम से बताना चाहिए। फीचर हमारा मनोरंजक और सृजनात्मक होना चाहिए, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे पैराग्राफ में, अगर पैराग्राफ भी आपको चेंज करने हैं तो इसको हम बदल सकते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे पैराग्राफ में भी इसको हम लिख सकते हैं। और एक पहलू पर अगर एक पैराग्राफ आप लिख रहे हैं, पैरा बदल के लिख रहे हैं, तो एक पैराग्राफ में एक प्रकार के पहलू पर ही फोकस किया जाना चाहिए, ठीक। तो इन कुछ छोटी छोटी सी बातों को हमें, हमारे फीचर की भाषा सरल हो, बोधगम्य हो, मनोरंजक हो, आकर्षक हो, भावपूर्ण हो, ठीक है ना, ऐसी भाषा का भी हमें प्रयोग करना है। तो कुछ उदाहरण हमने पिछले वीडियो में देख लिए थे, चलिए 1-2 उदाहरण हम इस वीडियो में भी देख लें जिससे आपको और समझ में आ जाएगा। सबसे मेन चीज़ हमने बताई कि फीचर, जैसे समाचार लेखन होता है, समाचार लेखन हमने बताया था कि आपको उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। समाचार लेखन की जो विधा होती है ये उल्टा पिरामिड शैली में, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण जो बातें होती हैं वो सबसे ऊपर, उससे कम महत्वपूर्ण बातें थोड़ा उसके नीचे, और सबसे नीचे सबसे कम महत्वपूर्ण बातें लिखी जाती हैं। लेकिन फीचर में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कहीं से भी हम शुरुआत कर सकते हैं, इसमें कोई शैली का उपयोग नहीं है, ठीक है कि नहीं, अपने विचारों को भी दे सकते हैं। तो जैसे एक हमने उदाहरण अभी आज लिख दिया है कि जंक फूड की समस्या विषय पर फीचर तैयार कीजिए। जंक फूड की समस्या पर आपको फीचर तैयार करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमने देखिए हेडिंग डाल ली, जो टॉपिक आया उसकी हेडिंग डाली, जंक फूड की समस्या। अब इसको बड़े लुभावने तरीके से, इस तरीके से हम लिखें कि लोग बाग पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएं कि भाई इसको तो हमें पढ़ना ही, उनको आनंद आए पढ़ने में, उनकी रोचकता बढ़ जाए फीचर को पढ़ने में, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऐसी भाषा का उपयोग करते हुए हमें फीचर लिखना है। तो देखिए हमने क्या लिखा है, जैसे इसमें भोजन का स्वाद और स्वास्थ्य से सीधा संबंध है।
भोजन का स्वाद से और स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। स्वादिष्ट भोजन देखते ही, जब भी हम स्वादिष्ट भोजन देखते हैं तो हमारे मुख में पानी आ जाता है, पानी आ जाता है स्वादिष्ट भोजन को देखते हुए। और फिर क्या करते हैं, हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं स्वादिष्ट भोजन को देखते हुए। कई बार तो हम बिना भूख के ही, भूख नहीं है पेट में, फिर भी बिना भूख के ही खाने के लिए उतावले हो बैठते हैं, उतावले हो जाते हैं। ऐसी स्थिति आने पर यह समझना चाहिए, अगर भूख नहीं है फिर भी हम उतावले हैं चीज़ों को खाने के लिए, तो हमें यह समझना चाहिए कि हम जाने अनजाने व्यसन या भोजन के लालच का शिकार हो रहे हैं। हम काहे का, व्यसन का या भोजन के लालच का शिकार हो रहे हैं। आज समय कैसा है, आज इस उपभोक्तावादी युग में चारों ओर वातावरण ऐसा बना दिया गया है, आज उपभोक्तावादी वातावरण बना हुआ, उपभोक्तावादी युग चल रहा है। तो इस वातावरण, इस युग में चारों ओर वातावरण ऐसा बन चुका है कि हम ललचाए बिना नहीं रह सकते, ललचाए बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं। दुकानों पर टंगे हुए स्वादिष्ट, देखिए थोड़ी लुभावनी सी भाषा, कि ऐसा नहीं कि 2-4 लाइन पाठक ने पढ़ी और फिर रुक जाएं कि अरे ठीक है बोरियत महसूस हो रही। फीचर का उद्देश्य ही पाठकों का मनोरंजन करना है, ये भी है तो लेख, लेकिन मनोरंजक पूर्ण भाव से, पूर्ण ढंग से हमें इसको लिखना है। तो क्या लिखा हमने, जैसे दुकानों पर टंगे स्वादिष्ट, चटपटे और कुरकुरे व्यंजन तथा खाद्य वस्तुएं देख करके हमारे मुंह में पानी आ जाना स्वाभाविक है, मुंह में पानी आ जाता है। हमारी भूख प्यास को बढ़ाने में, हमारी भूख और प्यास को बढ़ाने में जो आज की अभिनेत्रियां हैं, अभिनेत्रियों का भी योगदान कम नहीं है। जब वे यह कहती हुई कि टेढ़ा है पर मेरा है, कुरकुरे हमारी ओर बढ़ाती प्रतीत होती हैं, तो हम अनायास, ना खाने की इच्छा होते हुए भी हम उसकी तरफ आकृष्ट हो जाते हैं, उसकी लालच का शिकार हो जाते हैं, उसको खाए बिना नहीं रह सकते। इसके अलावा 7 अप, लिम्का, कोका कोला आदि विज्ञापन हमें घर के भोजन से दूर कर रहे हैं, हमें घर के भोजन से दूर करके अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आजकल तो आप लोग जानते हैं कि पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल, चाउमीन आदि के विज्ञापन हमारी भूख को बढ़ा देते हैं। जब इनका प्रचार प्रसार टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जब इनका प्रचार प्रसार, इनका विज्ञापन किया जाता है, तो क्या होता है, उन्हें खरीदने के लिए हम बाध्य हो जाते हैं। पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल, चाउमीन आदि के विज्ञापन हमारी भूख को क्या करते हैं, और बढ़ा देते हैं, और हम उन्हें खरीदने के लिए बाध्य हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। अब तो विज्ञापनों में बच्चे भी कहते हुए दिखते हैं, हम लोगों को कहते हुए बच्चे भी दिखाई देते हैं, अरे कि खाने से डरता है क्या, खाने से डरता है क्या। यह सुनकर जंक फूड के प्रति हमारी झिझक दूर हो जाती है, नहीं हम तो खाएंगे। बताओ, तो बच्चे तक कह रहे हैं कि खाने से डरता है क्या, हम जरूर खाएंगे। यह सुनकर जो जंक फूड हैं उनके प्रति हमारी झिझक दूर हो जाती है, और हम बिना सोचे समझे, बिना उसके नफे नुकसान पर विचार किए बिना उनको अपने नाश्ते और भोजन के अलावा, नाश्ते में भोजन में तो लेते ही हैं, उसके अलावा समय असमय, समय उचित है खाने का कि नहीं है, समय असमय भी उनको खाना शुरू कर देते हैं। जंक फूड के प्रति बच्चों और युवाओं की दीवानगी देखने लायक होती है। बच्चे और युवा बिल्कुल दीवानापन उनमें छा जाता है जंक फूड के प्रति, इतने आकर्षित हो जाते हैं उनके प्रति। तो ऐसा कुछ बना करके, ऐसा कुछ लेख आप लिख करके पाठकों को आकर्षित कर सकते हैं, यानी कि बड़ी मोहक भाषा में हमें फीचर लिखना है। अब ये 5 नंबर का है, इतना तो आपने समझ लिया। अब थोड़ा सा इसको हम और बढ़ा सकते हैं। अभी देखिए, उसी को जंक फूड की समस्या जो हम पढ़ रहे थे, उसी को हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया है, क्योंकि आपके पेपर में 5 नंबर का यह आएगा, तो 5 नंबर के हिसाब से आपको लिखना है। हमने लिखा था कि बच्चों की भी और युवाओं की दीवानगी भी देखने लायक होती है, जंक फूड के प्रति वो लोग भी बहुत आकर्षित हो जाते हैं। आगे थोड़ा सा हमने क्या बढ़ा दिया, आज के समय में आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी सैर सपाटा करने के लिए चले जाइए, कहीं भी आप लोग जाइए, चप्पे चप्पे पर बर्गर, हॉट डॉग, सैंडविच, पेटीज, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक, समोसे, चाउमीन, ढोकले आदि मिल जाएंगे आपको। हर स्थान पर ये चीज़ें मिल जाएंगी आपको, लेकिन इनमें छिपी उच्च कैलोरी की मात्रा,
उच्च कैलोरी की मात्रा जो इनके अंदर छिपी रहती है, इनमें समाहित रहती है, वो क्या करती है, बच्चों में मोटापा और आलस्य को बढ़ा देती है। वो बच्चों में मोटापा बढ़ाती है और आलस्य बढ़ा देती है। डॉक्टर इन्हें स्वास्थ्य के लिए विष बताते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं वो इनको स्वास्थ्य के लिए विष बताते हैं कि हमारा स्वास्थ्य इनसे कितना खराब होता है। कई प्रकार की सलाह देते हैं, वो मना करते हैं। और आज आप जानते हैं योग गुरु बाबा रामदेव का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो योग गुरु रामदेव जैसे लोग इनका विरोध करते हैं, इन चीज़ों को खाने पर रोक लगाते हैं। पर लोगों की समझ में यह बात आए तब ना। मोटापा, मधुमेह, रक्तचाप, हृदयघात जैसी बीमारियों से यदि हमें बचना है तो जंक फूड से तौबा करना ही पड़ेगा। ठीक, ऐसे कुछ आकर्षक शब्दों को हम चुन करके अपनी भाषा में समाहित करके आप फीचर का रूप उसको दे सकते हैं। ठीक है ना। तो आपने समझ लिया, एक नमूना आपने देख लिया कि किस तरीका से हम फीचर लिखें। फीचर का मेन उद्देश्य ही पाठकों का मनोरंजन करना है। ठीक है, चलिए एक उदाहरण को हम लोग और समझ लें, देख लें। देखिए बच्चों, जैसे कि एक और हमने आपका फीचर लिख दिया है, बस्ते का बढ़ता बोझ। बस्ते का बढ़ता बोझ, इस विषय पर आपको फीचर लिखना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो एक हेडिंग डाल दी कि बस्ते का बढ़ता बोझ। फिर इसको अपनी भाषा में कुछ अच्छे शब्दों का चुनाव करते हुए जिससे भाषा हमारी रोचकता पूर्ण हो जाए। ठीक है ना। और हमने अपना फीचर लिख दिया। क्या लिखा, जैसे आज के समय में जिस भी गली में या मोहल्ले पर या चौराहे पर सुबह के समय हम चले जाएं, सुबह के समय हम सुबह के टाइम पर हम जाएं, घूमने के लिए जाएं, कैसे भी जाएं, तो देखिए आप लोग कि हर जगह, चाहे वो कोई गली हो, कोई मोहल्ला हो, ठीक है ना, या कोई चौराहा हो, सुबह के समय आपको हर जगह पर छोटे छोटे बच्चों के कंधों पर, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके कंधों पर भारी बस्ते लदे हुए दिखाई देते हैं। भारी बस्ते लदे हुए दिखाई देते हैं। कुछ बच्चों से बड़ा उनका बस्ता होता है, कुछ बच्चों से बड़ा तो उनका क्या होता है, बस्ता। बच्चे उतने बड़े नहीं हैं जितना बड़ा वो बैग लादे हुए हैं। तो यही लिखा है, कुछ बच्चों से बड़ा उनका बस्ता होता है। यह दृश्य देखकर आज की शिक्षा व्यवस्था की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है कि ऐसा क्यों। यह दृश्य देख करके आज की शिक्षा व्यवस्था की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। क्या शिक्षा नीति के सूत्रधार, जो शिक्षा नीति तैयार करते हैं, उनके सूत्रधार बच्चों को किताबों के बोझ से लाद देना चाहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे किताबों के बोझ से दबे रहें? वस्तुतः इस मामले पर खोजबीन की जाए तो इसके लिए समाज अधिक जिम्मेदार है। खोजबीन अगर हम अच्छे ढंग से करें तो इसके लिए समाज अधिक जिम्मेदार दिखाई देता है। सरकारी स्कूलों में छोटी कक्षाओं में बहुत कम पुस्तकें होती हैं। सरकारी स्कूल तो गनीमत है, ठीक है कुछ मामले में, कि सरकारी स्कूलों में छोटी कक्षाओं में बहुत कम पुस्तकें होती हैं। परंतु अगर हम निजी स्कूलों की बात करें, निजी स्कूलों में बच्चों के सर्वांगीण विकास के नाम पर लोग बाग क्या कहते हैं, प्राइवेट स्कूल चलाने वाले, कि हम बच्चों का सर्वांगीण विकास करेंगे। तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के नाम पर बच्चों व उनके माता पिता का आज के समय में शोषण किया जा रहा है, शोषण करते हैं। ठीक है ना, उनका शोषण करते हैं बच्चों का, उनके माता पिता का। स्कूल गैर जरूरी विषयों की पुस्तकें भी लगा देते हैं, जिनकी विशेष आवश्यकता नहीं है, ऐसी पुस्तकों को भी स्कूल वाले लगा देते हैं ताकि वे अभिभावकों को यह बता सकें, ताकि वो अभिभावकों से यह बता सकें कि बच्चे को हर समय हर विषय में, कि आपका जो बच्चा है उस बच्चे को हम हर विषय में पारंगत कर रहे हैं, उसकी योग्यता हर विषय में हम बढ़ा रहे हैं, ऐसा कहते हैं, जिससे वह भविष्य में हर क्षेत्र में कमाल दिखाने में, जिससे आपका बच्चा भविष्य में हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में पहुंच जाए, उसमें कमाल दिखाने में समर्थ हो जाएगा, ऐसा कुछ कहते हैं स्कूल वाले। अभिभावक भी क्या सोचते हैं फिर, अभिभावक भी सुपरिणाम की चाह में, अच्छे रिजल्ट की चाह में यह बोझ झेल लेते हैं, परंतु इसके कारण बच्चे का बचपन समाप्त हो जाता है। इसके कारण जो बच्चा है उसका भी बचपन है, खेलने कूदने के कुछ दिन हैं, ठीक है कि नहीं, तो उसका जो बचपन है वो बचपन ही समाप्त हो जाता है। इस कारण से वह हर समय पुस्तकों के ढेर में दबा रहता है। बच्चा क्या करता है, इतनी सारी पुस्तकें उसके बस्ते में लाद दी जाती हैं, तो हर समय वह पुस्तकों के ढेर में बेचारा दबा रहता है। खेलने का समय भी उसे नहीं दिया जाता है।
उसको खेलने का समय भी नहीं मिल पाता है फिर किताब पढ़ने के कारण। अधिक बोझ के कारण क्या होता है, जब इतना बोझ किताबों का बस्ते का उसके ऊपर लाद दिया जाएगा छोटे से बच्चे के ऊपर, तो अधिक बोझ के कारण उसका शारीरिक विकास भी कम होता है। इतना ज़्यादा जब उसके ऊपर बोझ लद जाएगा तो उसका शारीरिक विकास भी कम होगा। छोटे छोटे बच्चों के नाजुक कंधों पर, छोटे छोटे बच्चे हैं जो, उनके नाजुक कंधों पर लदे भारी भारी बस्ते, भारी भारी जो बस्ते उनके कंधों पर लाद दिए जाते हैं, तो उनकी बेबसी को ही प्रकट करते हैं कि बेचारे उन बस्तों को लादने में बेबस हो गए हैं, परबस हैं। तो बेबसी, उनकी बेबसी दिखाई देती है। इस अनचाहे बोझ का वजन विद्यार्थियों पर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, लगातार इसमें वृद्धि होती जा रही है, जो किसी भी दृष्टि से कहा जाए अगर तो वो उचित नहीं है। इतना ज़्यादा बोझ हमें बच्चे के कंधों पर नहीं लादना चाहिए। तो यही ऐसा कुछ टाइटल एक पेपर में आपका आया था, ठीक है ना, ये शायद 2015 में आया था। तो बस्ते का बढ़ता बोझ, अगर इस तरीक़े से कोई भी टॉपिक समझ लीजिए, किसी भी क्षेत्र से संबंधित टॉपिक आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। फीचर से संबंधित, समाचार परक फीचर भी होते हैं, समाचार से संबंधित भी फीचर हो सकते हैं, घटना परक फीचर भी होते हैं, किसी घटना से संबंधित भी फीचर आ सकते हैं आपके, व्यक्ति परक फीचर भी हो सकते हैं, किसी व्यक्ति से संबंधित भी फीचर हो सकते हैं, साहित्यिक फीचर भी होते हैं, विज्ञान से संबंधित भी फीचर होते हैं, विश्लेषण यानी कि एनालिसिस से संबंधित भी फीचर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो किसी भी क्षेत्र से संबंधित फीचर आ जाए, आपको उसको अपनी आकर्षक भाषा में, मनमोहक भाषा में लिखना है, जिससे जो पाठक होगा, पढ़ने वाला होगा, उसको पढ़ करके बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति हो, खुश हो जाए और पूरा फीचर आपके पढ़ने के लिए वो मजबूर हो जाए। ऐसे नहीं कि 2-4 लाइन उसने पढ़ी, उसको लगे कि हाँ इसमें आगे क्या लिखा है, उसको मज़ा आने लगे, आनंद आया आपके फीचर को पढ़ करके। तो ऐसी भाषा में आपको फीचर अपना तैयार करना है। तो किसी भी विषय पर फीचर आए तो अपनी अच्छी भाषा का चुनाव करते हुए आपको फीचर बढ़िया भाषा में लिख देना है, जिससे आपके पूरे 5 में 5 नंबर आपके मिल जाएंगे। तो आशा है आपको ये फीचर लेखन समझ में आ गया होगा। पिछले वीडियो में आपने देख लिया था, इस वीडियो में भी हमने 2 उदाहरण आपके सामने समझा दिए, बता दिए। तो इन उदाहरणों को देख करके कोई भी आप एक टॉपिक लीजिए, उस टॉपिक पर कोई फीचर बना करके तैयार आप लोग कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत होती है आप लोग बराबर पूछते रहिए। तो अभी इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।